डियर स्टूडेंट, यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए गणित विषय का ये तीसरा वीडियो जो कि चैप्टर से संबंधित है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना से संबंधित। इसमें हम कंसेप्ट देंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का हल भी देंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़े किस तरीके से होते हैं कि जैसे कि 2, 3, 5, 7, 2, 3, 4 इस तरीक़ा से अगर आंकड़ों का समूह दिया हुआ है इसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। इसे तालिका के रूप में यानी सारणी के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे इसमें क्या होगा, पहला तो एक संख्या है जिसे हम पद कह सकते हैं और दूसरा इसकी बारंबारता। तो देखिए पद 2 कितनी बार आया है, 1, 2 बार। बारंबारता 2, फिर उसके बाद 3 है, 3 कितनी बार आया, 1, 2। उसके बाद 4 है, 1 बार आया है। उसके बाद 5 1 बार आया है, 7 1 बार आया है। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक हो गया पहला तरीका, दूसरा तरीका ये सारणी रूप में, और ये हो गया समुच्चय के रूप में। तो अब इसमें निकालना है, एक माध्यिका निकालने के लिए कहा जाता है, दूसरा बहुलक निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखिए ऐसा कर लेते हैं कि इसमें 1, 2 और दे देते हैं तो 2 की संख्या 3 बार आ जाएगा। तो माध्यिका क्या होता है कि इसको अगर छोटा से बड़ा के रूप में सजाएं तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 2 3 बार आया है तो हम लिख सकते हैं 2 2 2, 3 बार 2 हो गया। फिर 3 2 बार आया है, 3 3। उसके बाद 4 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार। तो इसमें देखिए कि बीच वाला कौन सा हो जाएगा, 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दीजिए, इधर। ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर बीच में कहिएगा तो कोई नहीं है और नहीं तो ये भी है और दोनों, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका जो होती है 1 के बदले 2 हो तो इन दोनों को पहले जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए तो 6/2 यानी 3 होगा। ठीक इसी तरीक़ा से अगर सारणी रूप में लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बारंबारताओं का योग। तो 1 करेंगे, 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8। तो इसमें क्या होता है, इसमें को भाग देंगे अगर 2 से तो ये 4 आ जाएगा। तो चौथी संख्या कहाँ पर है, तीसरा, और इसमें जब 2 जोड़ दीजिए तो 5 5 तक यहाँ आ रहा है, चौथा यहाँ पर मेल खा रहा है। तो इसमें जो पद होगा, जो संख्या होगी, वही इसकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालना सीखे दोनों रूपों में, अगर इस तरह का रहे या दूसरा रहे तो हम माध्यिका निकाल लेंगे। अब आ गया बहुलक। बहुलक जो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 बार आया है। कौन सा पद, 2 आया है, तो ये इसका बहुलक होगा। तो बहुलक जो होगा वह 2 होगा। इसमें अगर देखना हो तो सबसे अधिक बार जो है कौन आया है, तो 1 2 और 3 बार आया है, इसलिए बहुलक 2 होगा। जो पद सबसे अधिक बार आया है वो कहलाता है बहुलक। बहुलक मतलब बहुलता में जो ज़्यादा बार आया है। माध्यिका मतलब बीच का पद। तो इस तरीक़ा से निकालना होता है, बड़ा ही आसान। इसी प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं, एक और प्रश्न की मदद से समझते हैं।
मान लिए आंकड़ा जो है इसमें दिया हुआ है 10, 12, 13, 12, 15। अब इसमें हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 10, उसके बाद 12, एक 12 ही और है 13, 15। तो इसमें बीच वाला कौन आ गया, माध्यिका 12 आ जाएगा। और बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, तो ये 12। तो इस तरीक़ा से इस आंकड़ा का माध्यिका भी 12, बहुलक भी 12, दोनों आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न 2022 में ये पूछा गया है, इतना की माध्यिका क्या है। माध्यिका निकालने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले दिया गया जो आंकड़ा है उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी छोटे से बड़े के रूप में। बड़े से छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि छोटा से बड़ा ही कर लीजिए। तो 2 के बाद में 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 9, इतना ही है। तो अब देखिए इसमें माध्यिका कौन सा है, बीच वाला पद 6 है, तो इसमें हम कह देंगे कि माध्यिका जो होगी वह 6 होगी। यही पूछा जा रहा है। 6 इसमें से 4, 2, 1, 3, 6 इसमें नहीं है, तो आंसर इसमें स्टार ये दिया हुआ है, ये प्रश्न ही गलत है। इसका आंसर जो होना चाहिए 6 होना चाहिए था, जो कि गलत पूछा गया था। ठीक है, इसकी माध्यिका 6 होगी। अगला प्रश्न की तरह बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करें। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हल करने के लिए ये सारणी बनाइए ही, इसमें और एक लास्ट में लाइन खींच देंगे, जिसे हम कह देंगे संचयी बारंबारता। अब इसमें क्या होता है कि पहले की जो बारंबारता है वो लिख लीजिए, और दूसरे की बारंबारता में इसका पिछला वाला भी जोड़ दीजिए। इस 3 को इसके साथ जोड़िए, तो 3 2 5, 5 को 2 से जोड़िए 7, 7 को 4 से जोड़िए 11, 11 3 14, 14 1 15 और 15 2 17। देखिए जब इस बारंबारताओं का योग करेंगे तो वो भी 17 आएगा। 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 1 15 2 17, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, अब माध्यिका निकालना है, तो क्या इसको करेंगे 17 n/2 का मतलब 17/2, जिसे हम कह सकते हैं 8.5, यानी 8 के बाद। तो देखिए 8 के बाद 7 पद यहाँ तक, 8वां पद यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका माध्यिका, यानी जिसमें ये 8.5 पद शामिल है वो वाला पद जो होगा माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका बराबर ये होगा कि 8.5 वाला पद जो है किस में शामिल है। इसमें 8.5 तो पद नहीं होगा, 8 के बाद 9 होगा, तो 9 वाला जिसमें शामिल रहेगा, 11 तक यहाँ पे शामिल है, इसलिए
7 से ज़्यादा और 11 तक, तो इसी में 8 और 9 होगा, तो इसका जो पद है वह माध्यिका कहलाएगा, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 8, यही आंसर होगा। तो इतना ही करना है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 2021 में पूछा गया है प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि इसका बहुलक कौन है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। देखिए 12 1 2 3 बार आया है, 12 जो है 3 बार आया है। और देखिए किसी में कन्फ्यूजन, जो ज़्यादा बार आया है 13 2 बार आया है, 10 1 2 और 11 तो एक ही बार आया है। अच्छा ये 13 ही है, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा अधिक बार 12 आया है, तो बहुलक मतलब बहुलता में जो आया है, सबसे ज़्यादा अधिक बार आया है, वह बहुलक कहलाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, आंकड़े इतना का बहुलक कौन सा होगा। पिछला प्रश्न की तरह सबसे अधिक बार कौन आया है, देखने से ही पता चल रहा है कि 7 सबसे ज़्यादा बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार। ठीक है, और इसके बाद कौन सा लग रहा है, 1 2 9 है, सो 2 बार आया है। 5 1 2 3 बार आया है। 3 तो एक ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है 7, तो इसका बहुलक होगा 7, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बिल्कुल आसान है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला और माध्यिका बीच वाला पद। ये दो चीज़ें याद रखिए, पूरा चैप्टर खत्म है और इसका प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न 2020 में ये भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते थे, पहले इस टेबल को बना लीजिए, सारणी को, और इसी में क्या कर दीजिए, एक संचयी बारंबारता का जोड़ दीजिए। क्या करते, 4 4 में 8 जोड़ेंगे, 12 12 12 24 6 30 और 10 40। देखिए छात्रों की संख्या कह रहा है 40, यहाँ भी 40 आ गया है। तो अब देखेंगे, हम निकालेंगे n/2, यानी कि योग, छात्रों का योग जो है 40, यानी 20। तो 20वां पद किस में आएगा, 12 तक इसमें, 24 तक इसमें, यानी कि 12 से ज़्यादा 13 से लेकर के 24 तक इसमें आएगा। तो माध्यिका का ये आएगा, और इसका पद कौन सा है, पद को आयु है। तो माध्यिका निकालने के लिए, तो माध्यिका हो जाएगा 14 वर्ष। यहाँ पर लिखने के लिए माध्यिका लिख दिया, इसलिए माध्यिका यानी जिसे कह सकते हैं n/2 वां पद। तो पद कितना हो जाएगा, 14। चूंकि वर्ष में दिया हुआ है तो वर्ष लिख लीजिए, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 2019 में पूछा गया प्रश्न, इतना का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 12 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, 12 सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक कितना आ जाएगा, 12। लिखेंगे कैसे, चूँकि यह लैंग्वेज प्रश्न है तो इसमें लिखिएगा आंकड़े में
12 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 12। ठीक, इस तरीक़ा से आंसर हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया प्रश्न, इसमें भी उसी तरीक़ा से करेंगे। अच्छा देखिए, बहुलक जब कह रहा है तो ज़्यादा बार जो आया है, तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 7 है, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए। ऐसा करके लिखते हैं, फिर दोबारा से बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसी को फिर से आप उतार दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, जैसे करते हैं 2 मार्क्स का, तो उतार देंगे और इसमें देखेंगे बारंबारता सबसे अधिक किसका है? 7 सबसे ज़्यादा ये है, तो इसका पद क्या हो जाएगा? 17, यानी कि बहुलक कौन सा आएगा? 17। तो लिखेंगे कैसे? इस सारणी में, सारणी या बारंबारता बंटन जो दिया हुआ है, में 17 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक होगा 17। आंसर। आशा है ये पूरा चैप्टर आपको समझ अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको भी पूछे जाएंगे, हो सकता है प्रश्न ही रिपीट कर जाए। तो बिल्कुल आसान सा है माध्यिका और बहुलक निकालना। तो आशा है कि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।